चलिए आज आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में, जहां से निकल कर आई है एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये लाइन हमारी आज की कहानी का पूरा मूड सेट कर देती है। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि हर कोई जो मदद मांग रहा हो वो सच में मदद का मोहताज नहीं होता। तो हमारी कहानी का सेट है सुंदरबन। सुंदरबन का वो रहस्यमयी और सच कहूं तो डरावना दलदल। ये एक ऐसी जगह है ना जहां लगता है जैसे हर पत्ते के पीछे, पानी की हर लहर में कोई अनजाना सा डर छिपा हुआ है। सुंदरबन में जब रात होती है तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज तक कानों में गूंजने लगती है। और हवा में होती है वो गीली मिट्टी और सड़न की एक अजीब सी महक। ये सब मिलकर ना उस जगह के अकेलेपन और डर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और बस ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के किरदार अनिमेश की। वो तो अपने दोस्तों के साथ बस थोड़ा एडवेंचर करने गया था। उसे क्या पता था कि उसका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब होता ये है कि अंधेरे में चलते चलते अनिमेश अपने दोस्तों के ग्रुप से थोड़ा पीछे रह जाता है, और यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। अचानक उसे कोई रोता हुआ सुनाई देता है। जरा सोचिए, उस सुनसान जगह पर कोई अकेला रो रहा हो। अब अनिमेश एक अच्छा इंसान होने के नाते मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो सावधानी से पास जाकर पूछता है, दीदी आप ठीक तो हैं? यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और पास जाता है और जैसे ही उसे तसल्ली देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। और बस यही वो पल था जहां मदद करने का इरादा खौफ में बदल गया। सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी एक अजीब सी ठंडक। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी थीं। ये नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर अनिमेश की नजर नीचे गई, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी तो जैसे दुनिया ही हिल गई। उस औरत के पैर उल्टे थे। जी हाँ, पीछे की तरफ मुड़े हुए। अब इसके बाद क्या होता? जाहिर है किसी के भी होश उड़ जाते। अनिमेश ने भी वही किया जो उस सिचुएशन में कोई भी करता। वो भागा, जान बचाकर भागा। वो उस डरावनी जगह से भागकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में बच पाया था? अनिमेश ने अपनी पूरी जान लगाकर गेस्ट हाउस की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर एक आवाज थी, एक हल्की सी पायल की छनछनाहट जो लगातार उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार वो अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। अचानक उसकी नज़र फर्श पर गई, और साथ ही पूरे कमरे में दलदल के वही जानी पहचानी सड़ी हुई गंध फैल गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, और ये निशान बंद दरवाजे के अंदर से शुरू हो रहे थे और सीधे सीधे जाकर उसके बिस्तर के नीचे खत्म हो रहे थे। मतलब साफ था, वो कमरे में अकेला नहीं था। तो आखिर ये था क्या जिसका सामना अनिमेश ने किया? चलिए अब जरा अनिमेश के अनुभव से आगे बढ़कर उस लोक कथा के बारे में जानते हैं जो इस पूरी घटना के पीछे की कहानी बताती है। वहां के लोग इसे उल्टे पैरों वाली दुल्हन के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसी आत्मा है जो बिचारी और लाचार होने का नाटक करती है, और जो भी उसकी मदद के लिए रुकता है उसे ही अपना शिकार बना लेती है। तो इसे पहचाने कैसे? इसकी कुछ खास निशानियां हैं। पहली, ये हमेशा एक अकेली रोती हुई औरत के रूप में दिखती है। दूसरी और सबसे बड़ी निशानी, इसके पैर उल्टे होते हैं। और तीसरी, ये जहां जहां से गुजरती है अपने पीछे गीली मिट्टी और सड़न की गंध छोड़ जाती है। हाँ, अनिमेश उस रात किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वो खौफनाक मंजर, वो गीली पैरों के निशान जो बिस्तर के नीचे जा रहे थे, वो याद आज भी उसके जहन से मिट नहीं पाई है। और ये कहानी आखिर में एक बहुत मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी अंधेरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे, तो क्या मदद के लिए रुकना चाहिए? क्योंकि इंसानियत तो यही कहती है। पर ये लोक कथाएं हमें कुछ और ही सिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा कदम पीछे मुड़कर भाग जाना ही होता है।